नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के टॉपिक कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ के बेस्ड क्वेश्चन से। ये लॉ 1785 में चार्ल्स कॉन्स्टेंट कूलॉम ने दिया था। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अगर Q1 एंड Q2 चार्जेस स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस मैथमेटिकल पॉइंट के बेस पर हम कूलॉम्स लॉ को बोल सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस एंड inversely proportional to square of distance between charges, and the direction of force along the line joining charges। ये चार्जेस हैं Q1 Q2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के along फोर्स की डायरेक्शन होगी। जो फोर्स है वो इस लाइन के ज्वाइंट, इन दोनों को ज्वाइंट करने वाली लाइन के अलोंग होगा। अगर सेम नेचर के फोर्स हैं तो रिपल्शन फोर्स होगा और ये आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएंगे। अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो इनवर्ड अंदर की तरफ चार्जेस आएंगे, यानी ये फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से होगी। हम इन दोनों को कंबाइन करके फार्मूला बना सकते हैं। इन्हें कंबाइन करके ये फार्मूला लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट SI सिस्टम में 1/4πε0 के लिया जाता है और CGA सिस्टम में 1/k लिया जाता है। ε0 को हम परमिटिविटी ऑफ स्पेस और एयर कहते हैं और K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कहते हैं। इनकी वैल्यूज अगर हम ε0 की वैल्यू लें 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग रहती है। एयर के लिए 1, वैक्यूम के लिए भी 1 होती है। हम वाटर के लिए लें तो 81, मेटल के लिए लें इन्फिनिटी। ये वैल्यूज मोस्टली पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव्स में, इसलिए इनको ध्यान रखें। न्यूमेरिकल बेस पर अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड दिए जाने पर, उनके बीच का सेपरेशन दिए जाने पर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हम न्यूमेरिकली ये वैल्यू ना लेकर 1/4πε0 डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर सकते हैं 9 इंटू 10⁹। न्यूमेरिकल्स के लिए हम डायरेक्ट 1/4πε0 को 9 इंटू 10⁹ रखते हैं। ये था कूलॉम्स लॉ। अब इनकी लिमिटेशंस पे आते हैं कि कब किस कंडीशन में वैलिड रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि ये लॉ ओनली पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। अगर लार्ज साइज के चार्ज हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। सेकेंडली, चार्ज स्टेशनरी होने चाहिए। अगर मूविंग चार्जेस हैं तो वैलिड नहीं होगा। अगर चार्जेस लेस डिस्टेंस पर हैं या लार्ज डिस्टेंस पर हैं
तो भी ये लॉ वैलिड नहीं होगा। लेस डिस्टेंस मीन्स 10 टू द पावर -15 मीटर कम से कम डिस्टेंस पर है तो ये लॉ वैलिड नहीं माना जाएगा। और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो भी ये लॉ फॉलो नहीं होगा। विपुल नहीं आ रहा है कोई? विपुल ना, विपुल तो अभी लीड निकाल के रख देना अपनी। अब तो कूलॉम्स लॉ के बेस पर हम कूलॉम की और स्टेट कूलॉम की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं। हम एसआई सिस्टम में जो फार्मूला लेते हैं 1/4πε0 के Q1 × Q2/R², इसके बेस पर 1 कूलॉम को डिफाइन किया जा सकता है। अगर हम सेम नेचर के सेम अमाउंट के पॉइंट चार्ज लें, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है और इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर रखें और ऑब्जर्व करें इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन है तो जो चार्ज लिए गए हैं उनका मैग्नीट्यूड 1 कूलॉम होता है। तो 1 कूलॉम के चार्ज 1 मीटर डिस्टेंस पर एयर या वैक्यूम में 9 × 10⁹ का रिपल्शन फोर्स एक दूसरे पर लगाते हैं। इसके बेस पर हम 1 कूलॉम को डिफाइन कर सकते हैं। और 1 स्टेट कूलॉम को डिफाइन करने के लिए हम सीजीएस सिस्टम में फोर्स के फॉर्मूले को लेते हैं। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का फार्मूला, ये फार्मूला हमने एसआई सिस्टम में लिया है। यहां पर जो Q की वैल्यू 1 हमें मिली है, ये 1 कूलॉम है। इसे सॉल्व करने पर सीजीएस सिस्टम में हम फार्मूला लेते हैं F = 1/K Q1 Q2/R²। अगर हम फोर्स की वैल्यू को 1 लें मीडियम एयर में, ऐसी कंडीशन में जो Q की हमें वैल्यू मिलेगी वो 1 स्टेट कूलॉम मिलेगी। तो ये दोनों जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं इसके बेस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कूलॉम को और स्टेट कूलॉम को। आंसर में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उस पर ध्यान दें। इफ 2 लाइक चार्जेस, यानी जो चार्जेस हैं दोनों सेम होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, सेम नेचर के होने चाहिए। इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस। अगर इनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो और इनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये चार्जेस 1 कूलॉम कहलाएंगे। अगर यही चार्जेस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर 1 डाइन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये चार्जेस 1 स्टेट कूलॉम कहलाएंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के चारों ओर, सपोज ये एक चार्ज है, इस चार्ज के आसपास की प्लेस पर एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट में अगर कोई अदर चार्ज रखा जाए तो ये चार्ज उस पर अपना इफेक्ट शो कर सकता है।
ऐसे इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द रीजन अराउंड ए चार्ज, जहां तक वो अपना इफेक्ट शो कर सकता है, अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकता है दूसरे चार्ज पर, उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इंटेंसिटी कहते हैं। इस रीजन में इस चार्ज का इफेक्ट प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग होता है। किसी पॉइंट पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है वो हम इंटेंसिटी से फाइंड कर सकते हैं। इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले को ध्यान रखें, E = F/Q0, और इस फार्मूले के बेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन बता सकते हैं। E किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, Q0 एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है पर अपने इफेक्ट शो नहीं कर सकता। तो हमने इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज ये चार्ज Q है, ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा उस फोर्स का और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशो कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट टू द magnitude of test charge is called the intensity of electric field on this point। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उस पॉइंट पर रखे हुए टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशो के इक्वल होती है। हम दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू को 1 लें, Q0 की वैल्यू को, E और F दोनों सेम रहेंगे, यानी कि अगर हम टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 लें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के इक्वल होती है। इसके बेस पर भी हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सॉरी ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होगा। अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड और चार्ज से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जाते हैं तो इसके लिए कूलॉम्स लॉ की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम एक पॉइंट चार्ज से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी ये हम कूलॉम्स लॉ से फाइंड करते हैं। सपोज O पॉइंट पर चार्ज है +Q। जो मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये O है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है +Q। यहाँ से हमें r डिस्टेंस पर
एक पॉइंट P दिया हुआ है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए हम यहां पॉजिटिव T स्टार Q0 लेते हैं। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच में लगने वाला फोर्स लेते हैं, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अगर इस फार्मूले के बेस पर इनके बीच में लगने वाला फोर्स लें तो फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 अपॉन R² होगी। ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। और जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फोर्स और चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशो के इक्वल होती है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं और F की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। जब F की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, जैसे हमने वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 अपॉन R²। यहाँ पर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है और ये फार्मूला हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R²। ये एक्सप्रेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज आपको जो क्वेश्चन समझाए गए हैं उनको आप लर्न करें। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।